जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों करीब आज से एक साल पहले आप लोग यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में सुने होंगे। ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम तब इंडिया में चर्चा में आया जब यूके द्वारा इसमें भारत को शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया गया। और दोस्तों ये टेम्पेस्ट प्रोग्राम रॉयल एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जबकि BAE सिस्टम और रॉयल एयरफोर्स के अलावा यूरोप के फ्रांस द्वारा भी ऐसा ही एक 6th जनरेशन के फाइटर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे हम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया फ्यूचर में कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किसी पार्टनर कंट्री के साथ आगे बढ़ता है तो ट्रम्पेस्ट और FCAS में से इंडिया के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों FCAS और ट्रम्पेस्ट प्रोग्राम दोनों के बारे में ही जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों BAE सिस्टम की तरफ से जो ट्रम्पेस्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है वो असल में रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। बेसिकली इन दोनों देशों के तरफ से इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है और इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन और डेवलप करने के लिए BAE सिस्टम के अलावा रॉयल्स रॉयस, लियोनार्डो और MBDA जैसे कंपनी भी काम कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत एयरक्राफ्टों को 2035 तक सर्विस में लाना है और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून जैसे 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाना है। इवन प्रोजेक्ट के फंडिंग को अगर देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 2025 तक प्रोजेक्ट के लिए करीबन 2 बिलियन पाउंड का खर्चा करने का एक संकल्प भी रखा गया है। अब सवाल उठता है कि BAE सिस्टम को इस प्रोजेक्ट के लिए भारत का जरूरत क्यों है, और इसका असल में 2 रीजन है और वो दोनों रीजन ही भारत के अलावा कोई और देश पूरा नहीं कर सकता, जिनमें से सबसे बड़ा रीजन है बड़ा मार्केट और दूसरा रीजन है एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंडिंग। दोस्तों इटली और ब्रिटेन जो दोनों देश इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है, दोनों देशों का ही इकोनॉमी इतना मजबूत नहीं है कि बिना किसी फॉरेन मदद के या बिना किसी फंडिंग के मदद के इस कॉन्सेप्ट को इतना आसानी से आगे बढ़ा पाए। इवन अगर इनके द्वारा एयरक्राफ्ट को कंप्लीट कर भी लिया जाता है तो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कॉस्ट को उठाने के लिए बड़ा ऑर्डर का भी जरूरत है। ब्रिटेन ऑलरेडी ब्रेक्सिट के बाद अपना मार्केट को यूरोप से खो चुका है। इस दरमियान ये संभावनाएं भी घट जाता है कि यूरोफाइटर टाइफून जैसे ब्रिटेन को यूरोप के अंदर ही बड़ा मार्केट मिल जाए। इवन ब्रिटेन को इस तरीके के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में चैलेंज करने के लिए जहां पे FCAS प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है, वहीं पे ब्रिटेन को अपने प्रोजेक्ट को मजबूती के तहत आगे बढ़ाने के लिए और फंडिंग गैप को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए। इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से अपने 42 स्क्वाड्रन को तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इंडियन एयरफोर्स में जितना संख्या का 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसे रिप्लेस करने के लिए भी इंडिया जिस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए ब्रिटेन को लगता है कि इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। इवन प्रोडक्शन और लेबर फोर्स के सपोर्ट में भी भारत के जैसा समर्थन कोई और देश नहीं दे सकता। चलिए दोस्तों अब बात करते FCAS प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों FCAS या फिर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम भी BAE सिस्टम टेम्पेस्ट जैसे ही एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट को फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के इरादे के तहत 2035 से 2040 तक एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करना है और एयरक्राफ्टों के द्वारा फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 4th जनरेशन के और 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना है। दोस्तों FCAS प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप के कुछ बड़े बड़े कंपनी एक साथ मिलकर काम कर रहा है, जिनमें फ्रांस का डैसोल एविएशन और एयरबस के अलावा स्पेन का इंद्र सिस्टमास, सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन, MTU एरो इंजन, थेल्स और MBDA जैसे कंपनी भी शामिल है। दोस्तों इन देशों के द्वारा भी एयरक्राफ्टों का पहला फ्लाइट 2025 तक और एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल 2040 तक करने का इरादा रखा जा रहा है। और अब सवाल उठता है कि टेम्पेस्ट में तो भारत का भूमिका साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि BAE सिस्टम द्वारा भारत को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, पर क्या FCAS प्रोजेक्ट के लिए भी भारत को इनवाइट किया जा सकता है? दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी देश जब कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करता है तो सबसे पहले उसका फोकस रहता है एयरक्राफ्टों को कैसे ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस किया जा पाए, मतलब एयरक्राफ्टों को किस तरीके से मार्केट में सप्लाई किया जा पाए। और ऐसे सिचुएशन में फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश एयरफोर्स को अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा आकार का एयरफोर्स नहीं है। इन एयरफोर्सों को मॉडर्न एयरफोर्स तो कहा जाता है, लेकिन संख्या बल के मामले में बहुत ही कम संख्या का एयरक्राफ्ट इन एयरफोर्सों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस को अगर देखें तो एक तरफ आप लोग फ्रेंच एयरफोर्स को एक बड़े आकार का एयरफोर्स तो कह सकते हैं, लेकिन जर्मनी और स्पेन को कहना कतई सही नहीं होगा। ऐसे मौके में एयरबस और डैसोल एविएशन को भी चाहिए कि बड़े मार्केट में इन एयरक्राफ्टों को बेचा जा पाए। खास करके ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन तीनों
देशों का एलाई भी हो और जिसे प्रोजेक्ट में शामिल करने से कोई मुश्किलें भी ना आए। और दोस्तों इसमें भारत ही ऐसा एक देश है जो आसानी से इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। भारत के अलावा कुछ यूरोप के देश भी शामिल हो सकता है, लेकिन उन देशों को शामिल करके ज्यादा संख्या का ऑर्डर हासिल करना एयरबस या डैसोल एविएशन के लिए कतई संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कैसा होता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत क्या सच में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इनमें से किसी देश के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में सारे के सारे 5th जनरेशन के फीचर्स होना जरूरी है, जैसे कि सुपर मैन्यूवरेबल, सुपर क्रूजर, स्टेल्थ और हाईटेक हथियार का शामिल होना। इसके अलावा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ अन्य फीचर्स भी है, जैसे कि इसके द्वारा ड्रोन को इस्तेमाल किया जाना या फिर इसमें इस्तेमाल होने वाले हाईटेक हथियार जैसे कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर वेपन। 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के हाईटेक हथियारों के अलावा कुछ डायरेक्ट एनर्जी वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या लेजर वेपन जैसे हथियारों को भी शामिल किया जाएगा और इसका डेवलपमेंट का काम भी इन प्रोजेक्टों में शामिल हुए कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जरूरत है। दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स का फिलहाल स्टेटस को देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लीट को मजबूत करने के लिए 4th जनरेशन के तेजस एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जहां पे डेवलप कर ही रहा है, वहीं पे 5th जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है। कई जगहों में तो AMCA प्रोजेक्ट को 5th जनरेशन का नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट के बीच का होगा। पर साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट के बेड़े को मॉडर्नाइज भी कर रहा है और अब गवर्नमेंट इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि एयरफोर्स के फ्यूचर को देखते हुए काम अभी से ही किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे संकल्प को देख के हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट के तहत आगे नहीं बढ़ेगा। इवन इंडिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को जहां पे खुद के ही दम पे डेवलप करने के तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं पे इंडिया शायद 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने में आगे बढ़े। पर हाल ही के दिनों में रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ जिस तरीके से इंजन के टेक्नोलॉजी को लेके एक समझौता हुआ है और ज्वाइंट वेंचर में AMCA के इंजन बनाने के लिए इंडिया और रॉयल्स रॉयस कंपनी एक साथ आगे बढ़ रहा है, इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया शायद यूके के कुछ और कंपनियों के साथ भी फाइटर एयरक्राफ्टों के फ्यूचर जनरेशन के टेक्नोलॉजियों को लेके भी आगे बढ़ सकता है। और ये टेक्नोलॉजी पूरी एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना ना होके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। मतलब शायद इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से अपने AMCA के इंजन के लिए रॉयल्स रॉयस के साथ ज्वाइंट वेंचर में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पूरे प्रोजेक्ट के साथ शामिल अगर नहीं भी होता है तो ज्वाइंट वेंचर में इसके रैडार और अन्य इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और डिस्प्ले या हथियारों में आगे बढ़े। पर अगर इंडिया कोई 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट में किसी दूसरे देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में आगे बढ़ेगा तो FCAS और टेम्पेस्ट दोनों ही भारत के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। लेकिन टेम्पेस्ट FCAS से थोड़ा बढ़ोतरी ऑलरेडी हासिल कर चुका है, क्योंकि रॉयल्स रॉयस के साथ भारत ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर में इंजनों के काम में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।